आप शादी के बंधन में नहीं बंधी और पता नहीं आप कब बंधेंगी इस बंधन में। अभी भी मैं पूछना चाह रही हूँ, मैं पूछ लूँ सवाल बहुत लोग कर चुके हैं, मूव ऑन कर जाए सवाल से। नहीं आप बताएं कि हम तमाशा को लेके सवाल नहीं कर रहे, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं। हाँ, वैसे जब होनी हो जाएगी, आई डोंट स्ट्रेस। अच्छा ठीक है, फिर एज अ डॉटर विमेन एम्पावरमेंट अगर देखी जाए, आपके नज़दीक विमेन एम्पावरमेंट क्या है? मेरे नज़दीक विमेन एम्पावरमेंट ये है कि एक लड़की को चॉइस होनी चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी में इख्तियारात उसके पास हो, चाहे वो इख्तियार हो पढ़ने का, लाइफ पार्टनर चूज़ करने का, अपनी कोई बात कहने का, बट उसको नेगेटिव तरीके से, या इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं विमेन एम्पावरमेंट का कि आप मैन हेटर बन जाएं। बिल्कुल, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है, या जो फेमिनिज्म टर्म है, लोगों को लगता है ओ ये सारी ख़वातीन मैन हेटर हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इस अबाउट कि आपके जो लीगल राइट्स हैं, जो आपको आपके रिलीजन ने दिए हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, एटलीस्ट वो आप प्रैक्टिस कर सकें। अभी भी आई एम सॉरी टू से लाइक बहुत सारी ख़वातीन हैं, उनको पढ़ने नहीं दिया जाता, घर से परमिशन नहीं होती। बहुत सारी टैलेंटेड खातून हैं, बेचारी पढ़ना चाहती हैं, नहीं दिया जाता पढ़ने। बहुत सारी लड़कियों को मर्जी के बगैर बेचारियों की शादी कर दी जाती है। तो अनम कहीं तो आपने देखा होगा मेजॉरिटी भी यही है। तो मुझे लगता है विमेन एम्पावरमेंट इज़ दिस। और सबसे बड़ा विमेन एम्पावरमेंट में एक चीज़ आती है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। जब तक एक लड़की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं है, जैसे कि मैं अपनी मिसाल दूँ, जैसे कि अंबर बता रही थी कि उनको शी यूज्ड टू थिंक कि वो सुपर वुमेन है। तो मैं समझती थी कि मुझे ना कमाना है, काम करना है। तो ये सोच मेरे अंदर किसी ने नहीं डाली, खुद से आ गई थी कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मैंने अपने फादर पे डिपेंड नहीं करना, बिकॉज ऑब्वियसली वन डे इज गोना ग्रो ओल्ड। और उन पे वैसे भी मर्द पे, हमारे एशियन आदमी पे, देसी आदमी पे ज़्यादा बर्डन होता है। तो मैंने कहा चलो उनके बर्डन को कम करने के लिए व्हाई नॉट कि मैं कुछ काम करूँ। तो मैंने आई थिंक 20-21 साल की उम्र से मैं अखबारों में लिखती थी छोटा मोटा, तो मुझे स्टाइपेंड मिलता था 4-5 हज़ार। तो मुझे जब पहली दफ़ा मिला आई वॉज वेरी हैप्पी। तो मैं सारी लड़कियों को ये कहूँगी कि सबसे पहले तो वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, चाहे छोटा मोटा घर से काम करें, चाहे आप कोई फ्रीलांसिंग करें, वेबसाइट्स बनाएं, आर्टिकल्स लिखें। आप तो बहुत सारी चीज़ें आ गई, घर बैठ के भी काम हो सकते हैं, ट्यूशंस दें, घर बैठ के ऑनलाइन ट्यूशन लोग करते हैं। आई मीन सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑफ ऑल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। कुछ ना कुछ आप कमा रही हो, क्योंकि फिर ये होता है कि खुदा ना खास्ता आप किसी अब्यूजिव रिलेशनशिप में, कोई गलत शादी हो गई, तो अगर आपके पास कोई जॉब नहीं है, कोई रोजगार नहीं है, तो आपको मजबूरन उस रिलेशनशिप में रहना पड़ेगा। तो कोई हुनर तो हो, बर्दाश्त करनी पड़ेगी ना चाहते हुए भी, क्योंकि आप उससे निकल नहीं सकते। बिकॉज हाउ विल यू सपोर्ट योरसेल्फ? नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं इसकी बात को ही सेकंड करूंगी कि शी इज़ राइट। पैसे से आपका बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस, देखो वुमेन एम्पावरमेंट जो है उसमें देखा जाए आपका कॉन्फिडेंस है, आपका एजुकेशन है, आपकी रिस्पेक्ट है, ठीक है, एंड लुक आफ्टर। लेकिन रिस्पेक्ट करने वाले भी तो हो ना। ये तो हम कह रहे हैं, गलती हमारी है, हम नहीं करवाते। आमना यकीन करो, मैं यहाँ इसलिए बैठी हूँ, मैं ये नहीं है, हमें शुरू से मैं ये नहीं कह रही कोई बदतमीजी करो। अगर आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है ना, मर्द जब चिल्लाता होता है, गुस्सा क्यों नहीं आता? तुम्हें भी आएगा, मुझे भी आएगा, मैं भी इंसान हूँ, मैं फीमेल हूँ, वो मेल। तो कहीं पे आपने रिस्पेक्ट, अगर हम एक दफा खा लेंगे डर के मारे, इसके पीछे बहुत बड़ी है, घर का सपोर्ट नहीं है, औरत कहाँ जाएगी? फाइनेंशियली सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ आ जाता है, जो वो मार भी खाती है, जुल्म भी सहती है, बच्चे हो जाते हैं, इनकम ही नहीं है, वो कैसे सपोर्ट अच्छा करे? पेरेंट्स के पास भी नहीं है, कहाँ जाएगी? तो बेचारी बर्दाश्त करती है, तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि अभी रिसेंटली मैं ख़वातीन की क्योंकि हम बात करें कि हमारे यहाँ ख़वातीन भी कभी कभी इतनी अनरीज़नेबल बातें करती हैं। मैं एकदम मेरे पॉप हुआ है दिमाग में ये बात डिस्कस करना, कि मैं चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स भी सुने। ऐसे हम मैं अपनी कज़न से बात करी थी और उन्होंने कहा कि रिश्ते के लिए किसी ने पूछा, तो उस ख़वातीन जो हैं आजकल की, मतलब पढ़ी लिखी, आजकल के ज़माने में जेनजी के ज़माने की मदर्स क्या पूछ रही हैं आगे जिससे रिश्ता करना है मेरी खातून से, कि बच्ची से अलग से पूछा कि बेटा तुम बाहर पढ़ती थी तो तुम्हारे तो रिलेशनशिप्स होंगे ना बहुत, तो क्या लिव इन रिलेशनशिप में थी तुम? मतलब एक लड़के की माँ जो खुद भी पढ़ी लिखी है।
अगर आप बच्ची को बैठ के ये बात कहेंगे तो बच्ची तो वैसे ही डर जाएगी। Exactly. और Yeah, आजकल traumatized हो जाएगी आजकल बेचारी। कौन सा ऐसा ज़माना है कि लोग लड़कों के भी रिलेशनशिप्स होते हैं, बाहर पढ़ते हैं, आप एक दूसरे से मिलते हैं, यू गेट टू नो ईच अदर। माइंडसेट से अब निकल जाना चाहिए कि और वो आप आपके यकीन करो relationship अनम, पे- आप यकीन करें अंबर कि वो जिनका बता रही थी वो इतनी कोई पढ़ी लिखी खातून है जो अपने बेटे का रिश्ता डालने वाली थी और पूछने वाली थी, और उन्होंने ये बात की तो मैंने कहा ये किस तरह कोई किसी से पूछ सकता है। तो खवातीन को भी कहीं कहीं ना समझना चाहिए कि दूसरी बच्चियों को या खवातीन को, मतलब वही वाले आई थिंक अभी भी यू आर राइट, बिल्कुल कहा होगा, बहुत सौ की सोच अभी तक महदूद है, वही नैरो तो है, है, बिल्कुल narrow बिल्कुल डब्बे इतनी में सी बंद है, हुई डब्बे है। बंद है, वो विजन नहीं। अच्छा वो खोल सकते हैं, क्या है आपके इर्द गिर्द, वो कॉन्फिडेंस लेवल आ गया ना। मैंने ये बात पहले भी कही थी कि तुम्हें मैं कोई बात कह रही हूँ, सही है अनम, तुमसे कोई बात कह रही है, मैं तुम्हारी बस कि चलो छोड़ो ना, हाँ हाँ सही कह रही, बिल्कुल ठीक। अगर मैं एग्री नहीं करूँगी, मैं नहीं हाँ में हाँ मिलाऊंगी, दैट्स माई नेचर। Exactly. बोलेंगे आप ऐसा क्यों सोचती हैं, तो हाँ. और पहलू भी हैं, Opinionated, कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं, तो विजन को बहुत खोलो, ओपिनियन तो देना, ओपिनियन बिल्कुल फ्रीडम होनी चाहिए। हाँ।